परिवार में ऐसा कुछ क्या होना चाहिए जिससे बच्चे नशीली दवाइयाँ ना लें, उनको दुरुपयोग ना करें? क्या कर सकती हैं परिवार में? ऐसा कुछ क्या होना चाहिए कि बच्चे नशे की ओर, बच्चा नशा ना ले, बच्चे नशे की ओर ना जाएं? अगर हम अपने बच्चों पर सही समय से, जब हमारा लगे कि हाँ अब हमें बच्चों पर फोकस करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, अगर मुझे लगता है उस समय से अगर हम नज़र रखें, बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है अगर रखें, और बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 10 साल का एक टाइम होता है जिसमें अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर भविष्य में बच्चा अपने सही राह पर जाएगा। तो बच्चे को समय देंगे। हाँ, बच्चे को समय देंगे। अक्सर मैंने देखा है, इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। बच्चा है 18 साल का मानो हो गया, बच्चा कह रहा है अब मैं जिम जाना प्रारंभ करूँगा, अपनी बॉडी बनाऊँगा। बच्चा जाता है, वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करता है, वर्जिश करता है, उधर से अपना कुछ यूज़ करता है, स्मेल ना आए उसके लिए बड़ा अच्छा एक लॉजिक ले लिया है कि बॉडी पर मूव की स्प्रे मार लीजिए, ठीक है ना, और घर आ जाइएगा। ये क्या किया तुमने? वो पेन होने लगा था बहुत ज़्यादा, मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, नशा हमारे अंदर पहुंच गया, मूव से उस चीज़ को घर वालों से छिपा करके अपने आराम से आकर के सो गए। लगभग प्रोसेस यही चलता रहता है। दूसरा, अक्सर अगर हम अपने बच्चों को 18 साल के, बल्कि 16 साल से हम अगर फोकस करें कि बच्चा कितनी देर बाहर रह रहा है। सबसे बड़ी बात है, स्कूल टाइमिंग में तो बच्चा रहेगा ही, अपने स्कूल में रहेगा, क्लासमेट्स के साथ रहेगा, टीचर्स के अपने सानिध्य में रहेगा, लेकिन उसके बाद बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोचिंग कितने टाइम के लिए जा रहा है, शाम को वापस कितने टाइम आ रहा है। अगर इस पर मुझे लगता है फादर से ज़्यादा अगर मदर फोकस करे, क्योंकि फादर इतना नहीं कर पाते क्योंकि वो बाहर कहीं ना कहीं बाहरी थोड़ा सा फोकस रखना है, जॉब है या घर के बहुत सारे काम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि मदर का अहम रोल है। बच्चे को चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबसे ज़्यादा अगर पता है तो मदर को पता है। अगर इस टाइम में 10 साल, लगभग 16 साल से 26-27 साल तक अगर बच्चे को ठीक से अगर हम देखें, मॉनिटरिंग करें, तो इस चीज़ से हम बड़ी आसानी से निजात पा सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं, अब आजकल का जो माहौल है कि बच्चे अगर थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अपनी फ्रीडम ढूंढते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें सर ने जैसा कहा नज़र रखें, पर नज़र एक जासूस वाली ना हो, एक फ्रेंड्स वाली हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप उनके साथ बात करोगे, उनके फ्रेंड्स के बारे में, सबके बारे में पता होगा, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कशन होगा, तो वो उसमें ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स में क्या है कि आपके घर में जो बच्चे हैं वो 1 या 2 बच्चा होता है सब पे, नॉर्मली ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि आपके अगर कोई पड़ोसी आपके बच्चे के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो पड़ोसी या रिश्तेदार या उनके बारे में एग्रेसिव होकर उन्हें मना करने के बजाय अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा उस चीज़ पे थोड़ा फोकस कर लें कि अगर उन्होंने कुछ बताया है तो क्या पता वो सही हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही गलत होता है। तो इस चीज़ पे भी। और दूसरा है कि ज़्यादातर मदर्स को क्या होता है कि जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि उनका बच्चा घर से नहीं निकलता, कमरे से नहीं निकलता, तो वो ये देखती हैं कि हाँ हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, वो तो कमरे से नहीं निकल रहा, अपने कमरे से नहीं निकलता, वो घर से नहीं निकलता। क्योंकि आजकल ऐसी ड्रग्स आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं जैसे अफीम हुआ, चरस हुआ, गांजा हुआ, इसे यूज़ करने के बाद जो इंसान होता है कम से कम 3-4 घंटे तक आराम से सो जाता है या सुन रहता है। तो उन चीज़ों को भी चेक किया जाए, और अगर किसी मदर को पता लगता है तो वो उसे छुपाए ना, अपने हस्बैंड से बताएं या इधर उधर डिस्कस करें कि कैसे उस चीज़ों को दूर रखा जाए। बच्चों को क्या इस तरीके से गाइडेंस देनी चाहिए नशे को लेकर कि बच्चा नशा करने से डरे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर मैं नशा करता हूँ तो। ठीक। क्योंकि बच्चा, मान लो उसका कोई दोस्त नशा कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका दोस्त कहेगा नशा करने के लिए, जब वो डरेगा ही नहीं उस नशे से तो फिर वो सोचेगा करने के लिए, क्योंकि अगर डरेगा तो उसको पता रहेगा कि इससे क्या नुकसान है मेरी बॉडी को लेकर या मेरी ज़िंदगी को लेकर। तो इस तरीके का बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए कि वो डरे नशे को लेकर। तो मतलब हमें उनको जानकारी देनी है। हाँ। कि अगर हम इस तरह का कोई नशीली पदार्थ ले लेंगे हमें क्या हानि पहुंचेगी, हानि डर के तो साथ, वो हानि उनके मन में रहनी चाहिए ताकि वो उसकी ओर ना जाएं। लेकिन डराने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप उनको डराएं,
मतलब नशे की ओर उनको जानकारी इतनी हो कि उनको पता चले कि इससे मुझे क्या हो सकता है, ताकि वो इससे दूर रहे। वो उसके नुकसान से डरे। ठीक। जैसा हम लोग जानते हैं कि परिवार में आजकल डिस्कशन होता है, ये फैमिली एक साथ बैठ के जब खाना खाती है, तो जो ड्रग्स है वो एक सकारात्मक सोच के साथ उस पर काम करें हम लोग, क्योंकि ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि वो एक इलीगल है या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी जो साइंस है उसमें योगा, मेडिटेशन ये भी आजकल एक उसका पार्ट बन चुके हैं, यानी डेली रूटीन आपका कैसा हो। तो हम बच्चों में सकारात्मक सोच डेवलप करें फैमिली में बैठ के, और ड्रग्स के बारे में भी बताएं कि इसके इफ़ेक्ट हैं, लेकिन पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। और जितने नेगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ड्रग्स का नाम सुनते लोग भाग जाते हैं, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेशन आती है इसमें। तो इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदलने के लिए इसमें कुछ ऐड ऑन करें उनकी लाइफ के रूटीन को, कि योगा, मेडिटेशन या आयुर्वेदा की तरफ वो जाएं और अपने आप को डेवलप करें बच्चों को। ठीक ठीक। सर की बातों में थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बस ये है कि फैमिली में डिस्कशन होती रहे इस चीज़ की, कि नेगेटिव इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, कि बच्चों के साथ ना बैठ के एक एज ए फ्रेंडली डिस्कशन होते ही रहने चाहिए बार बार, या कभी भी, या इस टाइप के वर्कशॉप उन्हें भी अटेंड कराए जाएँ, बच्चों को भी अटेंड कराया जाए। तो बच्चों को भी अटेंड करना बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और परिवार में भी डिस्कशन एक होंगे। सकारात्मक सोच मन में रखते हुए इस पे बातचीत, वार्तालाप होना चाहिए। ठीक ठीक है। प्रायः आपने अधिकतर चीज़ें कवर कर ली। थोड़ी सी 2-3 चीज़ें मेन जो हैं, पेरेंटिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चों को अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम उनके साथ बात करें, लेकिन हम उनके साथ किसी भी प्रकार से वायलेंट वगैरह नहीं होंगे। वर्बली हो, नॉन वर्बली हो, फिजिकली हो, वायलेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर वो अटैचमेंट नहीं होगा, और अटैचमेंट अगर नहीं होगा तो वो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो वो शेयर नहीं कर पाएंगे। तो प्यार के साथ साथ उनको आपके ऊपर, माँ बाप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी वो शेयर करेंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपने पहले बोला रूल्स सेट होने चाहिए शुरुआत से। आपने जैसे बोला कि 8-10 साल उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, शुरुआत से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से हो। और इसमें एक चीज़ और मन में रखना है कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लड़के को लिए एक अलग रूल, लड़कियों के लिए अलग रूल, बराबर होना चाहिए। परिवार में ये भी नहीं होना चाहिए कि बड़े भाई के लिए एक रूल और छोटे भाई के लिए दूसरा रूल, ये भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब आप बराबर रखिएगा तभी वो उसके प्रति थोड़ा सा उनको आदर रहेगा कि जब बड़ा भाई ये कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा। एक दूसरे की देखा देखी में भी उन चीज़ों को, उन रूल्स को वो फॉलो करते हैं, तो बराबर होने चाहिए। और भागीदारी भी मैं सहयोग आप सबसे चाहूँगा, पेरेंट्स होने के नाते भागीदारी दोनों की होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में पहले से हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत हैं, जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम हैं। जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो माता पिता में दोनों का एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। दोनों को एक दूसरे को सहयोग देना है, इस बच्चे को बड़ा होने में, उसकी मदद करने में दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और दोनों को अपनी जिम्मेदारी को देखते रहना है आगे बढ़ते हुए, जब वो रूल्स भी सेट करते हों। सुपरविजन आपने बोला था बहुत ज़रूरी है, देख रेख होना बहुत ज़रूरी है। खासकर ये देखना है कि जब समय मिलता है, कभी कभी होता है कि घर में मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों मम्मी पापा जाते हैं, काम पे जाते हैं, लॉक हैं, बिटिया या बेटा के पास चाबी है, शाम को आ गए, तो आपको मन में होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आखिर ये जब शाम को आएगा, 2 बजे 3 बजे आएगा, 3 से 5 ही क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन आ रहा है। इनकी यार दोस्त जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए। बीच बीच में हो सके तो कोशिश करें हम एज पेरेंट्स उनको बुलाएं, बर्थडे पार्टी है, कुछ है, उनको बुलाएं। उसी बहाने हम समझेंगे कि इनकी संगत कौन है, क्या है, किन के साथ उठते बैठते हैं, थोड़ी सी उस पर नज़र होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बट हम किसी सूरत में, जैसे मैंने अभी आपके समक्ष बात ये बोली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वायलेंट उनके साथ नहीं होंगे, ना ही वर्बली ना ही फिजिकली, किसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर खासकर हम हाथ नहीं उठाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वार्तालाप बनता रहे, हम आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े, क्योंकि अगर वार्तालाप नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा तो वो छुपाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा बच्चे के लिए। एक बात जो आपने बोली बहुत अच्छी बात है, ये भी है पेरेंट्स की ओर से कि वो आपस में भी कम्युनिकेट करें। जैसे आपने बोला, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि प्रायः कभी कभी क्या होता है कि माताजी को पता चल गया, पिताजी को नहीं बोला और सोचा कि ठीक हो जाएगा, बच्चे को समझाने लग गए। तो ये भी आगे जाकर वो परेशानी अगर छोटी थी, वो छोटी तब रहेगी जब हम
कुछ उस पर काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो वही छोटी परेशानी आगे जाकर बड़ी परेशानी बन सकती है। तो आपस में भी तालमेल होने के नाते एक वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है। घर में भी, परिवार में भी अगर कुछ बच्चे ने कुछ बोला, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और बच्चे को हमेशा ये लगना चाहिए कि उसका परिवार, माता पिता उसको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, कुछ भी हो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमें बातों में कोई अगर हमें बोलता है, सतर्क करता है, कोई रिश्तेदार हैं या कोई चाचा है, उसका मामा है, बोलता है कि बच्चा मैंने कल देखा, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, वहाँ गया था, यहाँ गया था। हाँ, हम उनकी बात सुने, लेकिन बच्चे को उस चाचा के बहकावे में आकर उसको नहीं डांटे या उसको छोटा दिखाने की कोशिश ना करें। ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको लगे कि सामाजिक रूप से, सोशली वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इम्प्रेशनेबल एज होती है 14 से लेकर 16 साल की उम्र में बच्चा अपनी एक पहचान बनाना चाह रहा है। अगर उस पहचान पे असर पड़ेगा तो उसको थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगता। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, ऐसा परिवार में क्या हो सकता है, या ऐसे परिवार में जिस परिवार में बच्चा नशे की ओर जा सकता है। पेरेंट्स के बीच में आपस में मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चलता है, तो उसमें भी बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट दूसरी तरफ होता है। और फिर नेक्स्ट आता है कि आपकी फैमिली में ही आपके गलत के ऊपर कोई लोग टोकता है, कोई पेरेंट्स टोकते हैं, पापा ने टोक दिया, मम्मी ने टोक दिया, पर क्या हुआ, दादाजी ने सपोर्ट कर दिया या ताऊ ने सपोर्ट कर दिया, चाचा ने सपोर्ट कर दिया, या मम्मी ने टोका तो पापा ने सपोर्ट कर दिया, पापा ने टोका तो मम्मी ने सपोर्ट कर दिया। उसकी गलती पे अगर उसे सपोर्ट किया जा रहा है तो तब भी वो उसी हो जाता है मन में कि हाँ चल उन्होंने बोल दिया, पर वो तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कल को करके जाऊंगा तो कल को फिर सपोर्ट करेंगे। उनके पेरेंट्स की एक रेपुटेशन भी इस चीज़ को वो करती है कि उनका जो परिवार है वो सोसाइटी के अंदर क्या रेपुटेट रखता है। अगर पेरेंट्स की रेपुटेशन ख़राब है और वो तब भी वैसे ही घर के अंदर रहते हैं कि चल कोई बात नहीं, रहने दे, कुछ नहीं होता, तो उस चीज़ का भी काफ़ी भार पड़ता है। यार मेरे मम्मी पापा को फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। तो अगर एक पहचान बनी हुई है तो उस पहचान को अभाव में आके वो भी हो सकता है कि बच्चा भी उसी रास्ते में जाएगा। सर कई बार होता है कि बच्चा है ना अपने आप को फैमिली में होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है, लोनलीनेस। तो हाँ सर, तो अक्सर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, सब कुछ होते हुए भी बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है बच्चा एक अकेलेपन को दूर करने के लिए या फिर एक शांति ढूंढने के लिए तो नशे की ओर बढ़ सकता है सर। अच्छा, लोनलीनेस अगर अकेला होगा तो इसकी उस ओर जा तरफ सकता है। ये सर। मुझे जैसा लगता है कि पैसा भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। जी। अगर बच्चे को हम एक लिमिट से ज़्यादा अगर सुविधाएं देना चाहेंगे, जी जी बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, 100 रुपये की आवश्यकता है, 200 ले जा, 500 ले जा, जी जी। तो ये सबसे मुख्य कारण होगा उसको बिगाड़ने में। तो बिगाड़ने मतलब वो फिर कुछ भी यूज़ करेगा। जब भी वो नई नई चीज़ें बाजार में देखेगा जी। या कुछ देखेगा कि ये पैसे वाला क्या क्या यूज़ करता है, तो जैसे दीदी नाच रही है तो मैं भी नाचूंगी, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर उसका पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत प्रबल कारण हो सकता है। ठीक ठीक। सर आवश्यकता से अधिक अगर हम बच्चे को छूट दे देते हैं तो उसके, हाँ जी, तो उसके कारण भी बच्चा जो है वो इस लत में पड़ सकता है। लाड प्यार ज़्यादा लाड प्यार दे देना या उसको कुछ बिल्कुल भी ना टोकना, तो इससे भी वो बच्चा इस लत में जा सकता है। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। तो जैसे सर ने कहा कि हर चीज़ जो अधिक दी जाए वो नुकसान का कारण बन सकता है। और इसी में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो बच्चा है उसे टोकना और रोकना भी ज़रूरी है। उसके दिल के अंदर डर भी ज़रूरी होना चाहिए। अगर उसे हम किसी चीज़ को मना करेंगे तो उसकी जो माइंड की टेंडेंसी ऐसी बनेगी कि ये चीज़ हमने मेहनत करके लेनी है, ये चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलेगी। उसे वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। ठीक बोल रहे। और हर चीज़ अगर उसे प्रोवाइड कर मिलेगी, अगर एक की जगह दो, दो की जगह चार मिलता रहेगा, ये आसानी से सब कुछ होगा, तो क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते ज़्यादा। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। जो सर ने बोला रोक टोक जो शब्द है, आज की अगर हम आधुनिक पीढ़ी की बात करें तो ये शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि रोक टोक शब्द ना बच्चा सहन नहीं करता। अगर रोक टोक की नौबत आ रही है तो निश्चित रूप से वो बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रति हिंसक रूप भी ले सकता है।
तो मुझे लगता है कि परिवार में वो जो रोक टोक वाली नौबत है वो ना आए। तो उसके लिए अगर हम शुरुआत से ऐसा हाल पैदा ना होने दें कि बच्चे को हमें रोकना भी पड़े, मुझे लग रहा है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो 2-3 इस पे हम बात करेंगे। एक तो अगर बॉन्डिंग नहीं है, इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में, परिवार में, वो एक कारण बन सकता है बच्चों को गलत रास्ते में, नशे की ओर झोंक सकता है। अगर रिलेशनशिप घर में मम्मी पापा के साथ खासकर अगर अच्छी नहीं है, वो भी एक कारण बन सकता है। और अगर जैसे आपने बोला बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाड प्यार, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ नहीं देख रहे हैं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा लाड प्यार हो लेकिन हद में हो। बट लाड प्यार ना हो वो हम नहीं बोल रहे हैं, लाड प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाड प्यार हद में हो, ज़रूरत के हिसाब से हो। पैसा भी जो है ज़रूरत के हिसाब से हो, पैसा हम ज़्यादा नहीं देंगे। हमें क्या लगता है कभी कभी कि अब चूँकि हम इसके पास टाइम नहीं दे पाते हैं, समय नहीं बिता पाते हैं, इसका पीटीए का मीटिंग था उसमें नहीं जा पाए, इसका एक डांस का सेशन था उसमें नहीं जा पाए, इसका थिएटर का वो था उसमें नहीं जा पाए, इनका वो एक एनुअल डे था उसमें इसका एक एक्टिविटी था उसमें नहीं जा पाए। तो मैं तो ये बोलूँगा और मैं चेष्टा करूँगा कि हम कोशिश करें कि उन सब इवेंट्स में हम निश्चित रूप से जाएं एज पेरेंट्स, उसमें समय दें, न सिर्फ समय दें बल्कि उनको एनकरेज भी करें, उनको भी उसमें अच्छा लगेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको आपस में अपने और दोस्तों से सुनने को फिर मिलता है, तुम्हारा तो कोई नहीं आया, तुम्हारा तो पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से आया भाई तू। तो ये चीज़ मन में उनमें अभाव में नहीं रहें, ये चीज़ उनके मन में ना हो, लोग उनका मजाक ना बनाएं। उसके लिए अच्छा रहेगा कि पेरेंट्स उनको समय समय पे जाएं, अगर कोई इवेंट है तो उसमें उनको भागीदार हों, उनको देखें कैसा और उनको एनकरेज करें। लेकिन अगर उसके बदले उनको पैसा देंगे, वो बच्चे के हित में नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को नहीं होगा। अगर पैसा उसको ज़्यादा मिल गया तो उसको उस पैसे का गलत उपयोग भी हो सकता है इस परिस्थिति में। अगर घर में परिवार में कोई नशा ऑलरेडी ले रहे हैं तो वो तो निश्चित रूप से बच्चे के लिए उस हित में नहीं होगा, कोई भी घर में ले रहा हो। अगर बच्चा स्कूल में भी अटैचमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अटैचमेंट अगर नहीं है, जिसके और भी कुछ कारण हो सकते हैं, सोशल एफिलिएशन क्या है, किस घर से आया है, क्या आया है, वो भी एक, बाकी लोग उसको मजाक न उठाएं, वो भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा इस की ओर जा सकता है। तो इसलिए वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है, बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन अपनी जगह। लेकिन साथ में जब हम डिसिप्लिन के बाद रोक टोक की बात कर रहे हैं, हमें उसमें एक तो हमने जो पहले भी बोला था, हमें वायलेंट नहीं होना है, फोर्स नहीं करना है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते हैं हम। उसका और कोई रास्ता निकालें कि हम उनको डिसिप्लिन कर पाएँ। उसके रास्ते और भी हो सकते हैं, हो सकता है पेरेंट की बात नहीं सुन रहे हैं तो बट हमारे घर परिवार में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसकी वो इज़्ज़त करते हैं। तो अगर उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो वो उनको वो जानकारी दे दे। जो हो सकता है माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, किसी दूसरे घर के जो और बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है उनकी बात सुनेंगे। लेकिन वो वार्तालाप टूटना नहीं चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँगा, अब मैं मम्मी को ये बात नहीं बोलूँगा, पापा को ये नहीं बोलूँगा, देखिए ये मेरे साथ वो करेंगे, ये करेंगे। वह जो डर है बच्चे के मन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ हम नशे की बात कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के, किशोर किशोरियों की ज़िंदगी में बहुत सारे और भी घटनाएं घटती हैं, जिसके लिए उनका आपको, पेरेंट्स को सब कुछ बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सही समय पे उनको मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। तो जैसे अभी तक हमने बातचीत की कि कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो परिवार में जिसके कारण बच्चा हो सकता है नशा लेने की प्रवृत्ति हो, नशा लेना लगे, दवाइयाँ लेने लगे, उनका दुरुपयोग करें। एक चीज़, 2-3 चीज़ें इसमें मन में रखना ज़रूरी हैं कि बच्चे जो हैं, हर एक चीज़, बच्चा जो नशा ले रहा है, नशे की ओर जा रहा है, हर एक परिस्थिति में परिवार का, पेरेंट्स का, माता पिता का कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ परिस्थितियां हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वह जो परिस्थितियां हैं वह ये हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ बच्चों में पहले से थोड़ा सा हट के होती हैं।
जब हम हटके होती हैं बोल रहे हैं, उसका कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ बच्चे हैं जिनको सेंसेशन सीकिंग अच्छा लगता है, मतलब उनको अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा कुछ करे जिससे उनको थोड़ा आनंद मिले, अच्छा लगे, थोड़ा सा लगे कि 10 में उनको पहचान एक बन पाए, हट के कुछ करे कि सब लोग देखने लगे उनकी ओर। ये ऐसे कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में, घर परिवार में। कुछ बच्चे हैं जो एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके वो गुस्सा हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी बातचीत कर ली तो उनमें वो थोड़ा सा सहनशीलता नहीं होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो गुस्सा हो जाते हैं, हाथ उठाना, आपस में भी एग्रेसिव बिहेवियर होता है कुछ बच्चों का। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जनरली बिहेवियर अच्छा नहीं होता, मिसबिहेवियर होता है, मतलब डेलिकेंट कुछ बच्चे होते हैं जिनमें प्रवृत्ति होती हैं कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कानून से, रूल से, अनुशासन से हट के हो। ऐसे भी कुछ बच्चे पहले से उनकी परिस्थिति के उनके पर्सनैलिटी के कारण उनमें ये चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो ऐसा करते हैं अपने व्यवहार में। कुछ होते हैं इम्पल्सिव होते हैं, मतलब सोचते नहीं हैं। रेकलेस का मतलब है कि ये नहीं सोचना कि किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी ऐसा कुछ करेंगे जिसको किसी को चोट लग सकती हैं। घर में भी, परिवार में भी ऐसे बात करेंगे कि ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने बड़े से बात कर रहे हैं, बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, दादा से बात कर रहे हैं, दादी से बात कर रहे हैं, गुस्सा होकर बात करेंगे, भगवान ना करे हाथ उठा सकते हैं। तो इस तरह के प्रवृत्ति कुछ बच्चों में होती हैं। कुछ बच्चों के साथ मानसिक रूप से परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सैड, दुखी होना, लगना कि मैं इस दुनिया में तो आ गया हूँ लेकिन पता नहीं कुछ मेरा कोई मतलब महत्व नहीं है। उनकी व्यक्तिगत रूप से लगना है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई, मुझे नहीं, कुछ दिशा नहीं मिल रही है इस दुनिया में, उसके कारण दुखी रहना, परेशान रहना, जिसके और भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बट प्राइमरली मानसिक रूप से अगर इस तरह की कोई परेशानी हो कुछ बच्चों में, उनमें भी प्रवृत्ति हो सकती है। और ये चीज़ें माँ बाप के हाथ में नहीं है। ये बच्चों में अगर ये परेशानी हो, डिप्रेशन वगैरह को हो या मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, उनके हाथ में नहीं है, परिवार के हाथ में नहीं है। बच्चे ऐसे वातावरण में पैदा हो रहे हैं जहाँ हर घर परिवार में कोई ना कोई नशा ले रहे हैं, जहाँ के वातावरण में नशा लेना, क्राइम होना ये बहुत कॉमन है। हर घर परिवार में, हर आस पड़ोस में, दाएं बाएं जितने भी घर हैं सब में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, सब जगह इस तरह की गतिविधियां घट रही हैं, तो बच्चे उसमें जा सकते हैं, उनको खतरा है। और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल परिवार का नहीं है, क्योंकि परिवार वहाँ रह रहा है, बड़े बच्चे वहाँ बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल परिवार का, माता पिता का नहीं रहता है।